तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग को चैप्टर 6 यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसको हम लोग समझ रहे हैं, उसी के क्रम में उसकी अंतिम एक्सरसाइज विविध यानी कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों 11 नंबर पर। और अगर आप पुरानी बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो समझना आपको है आपके पास कैसी किताब है। पुरानी है तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अगर न्यू सिलेबस की किताब है तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फिर कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन हमारा इतना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बिल्कुल हम आपको साधारण लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन तो एक ही करेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं आपको सब करने आ जाएंगे एक बार प्रैक्टिस करने पर। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर है 11। और बच्चों हमारा क्वेश्चन जैसे कैसा दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा हमारे पास फंक्शन है। और बच्चों यहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई, और बच्चों क्लोज इंटरवल पर। इसका मतलब हुआ कि जो भी x है वो 0 भी है, पाई भी है, और 0 और पाई के बीच के जितने भी x के मान आएंगे उन सब पर ये बच्चों है। तो इस फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। यानी कि कहना चाहिए निरपेक्ष एकदम निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो कई पॉइंट निकलेंगे, हालांकि इसमें x के दो पॉइंट हमारे पास यही हैं। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार का सवाल मिले जिसमें आपको क्लोज इंटरवल की बात करी गई हो, तो उसमें दो पॉइंट आपके निश्चित हो जाते हैं जो क्लोज इंटरवल में दिए रहते हैं। तो 0 और पाई 2 पॉइंट आपके x के यही है, और 0 पाई के बीच में जो भी बिंदु हैं हमारे x के, वो हम लोग इसका डेरिवेटिव करके, इसको अवकलित करके, इसका डिफरेंशिएशन करके प्राप्त कर लेंगे। जब हम लोग f डैश एक्स इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ से वो सभी पॉइंट आपको मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों उसके बाद में क्या करना होता है, जितने भी पॉइंट यहाँ मिलेंगे उसके अलावा ये दोनों पॉइंट, उनको सबको सम्मिलित करते हुए हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त करनी है। फंक्शन की वैल्यू यानी कि फंक्शन का मान निकालना है। फिर जब सभी पॉइंटों पर हमारा फंक्शन का मान निकल के आ जाएगा तो फिर हमें फिर कोई दिक्कत नहीं, कौन सा मान उच्चतम है कौन सा निम्नतम है ये बताना कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। तो एक बार समझने का प्रयास करिए, हर बार आपको नहीं समझना है, तो एक बार ही समझिए। और बच्चों यदि हमारे चैनल पर नए हों तो बच्चों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखते हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो पहले तो इसका अवकलन करना है, यानी कि ये फंक्शन है हमारा, एफ डैश एक्स कर देना है। तो देखिए घात आगे आ जाएगी 2 cos एक्स, और cos एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का cos एक्स हो जाता है। ये अवकलन के छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको पता है, यदि नहीं पता है तो फिर बच्चों हमारे चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर अवकलज यानी कि चैप्टर नंबर 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा चैप्टर हमने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। हालांकि हमने वहीं से शुरुआत की थी, तो कुछ वीडियो आपको धुंधले भी दिखेंगे, लेकिन नहीं, आप देखना चाहेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, अवकलन तो हो गया है। तो एफ डैश इक्वल टू आपका माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया है। समझना आपको है, एक बार अवकलन करना आपको आता ही होगा। अब बच्चों उच्चतम और न्यूनतम के लिए आपको एफ डैश इक्वल टू 0 ले लेना है। तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए ये तो हो गया। अच्छा बच्चों, अगर हम cos x को कॉमन कर लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, cos x कॉमन कर लीजिए, cos x कॉमन कर लिया, यहाँ पर 2 साइन एक्स
प्लस 1 बराबर 0 हो गया। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कॉस यक्स बराबर या तो 0 है या फिर बच्चों माइनस का 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। तो दो बातें हैं, या तो कॉस एक्स 0 रहा होगा तभी इधर 0 आया होगा, या फिर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रहा होगा तभी इधर 0 आया होगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इस 1 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स बराबर -1, माइनस माइनस कैंसिल कर दें, हालांकि हम लोग हटा लेते हैं, तो साइन एक्स बराबर आपको 1/2 मिल जाएगा। और बच्चों यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉस एक्स बराबर 0 है। तो बच्चों जब हमारा साइन एक्स 1/2 है तो आप समझते हैं ये साइन 30 का मान है, तो बच्चों इसके बराबर हम साइन π/6 लिख लें, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको, क्योंकि आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो भैया साइन एक्स बराबर साइन π/6 यानी कि साइन 30 ही है। तो इससे अगर हम प्राप्त करना चाहें तो हमारे पास देखिए बच्चों यक्स बराबर π/6 आ गया है, कोई समस्या नहीं। और बच्चों इससे अगर हम देखें तो cos π/2 कितना होता है, 0 होता है, देख लेना आप टेबल में। तो यक्स बराबर यहाँ से हमें मिल गया है π/2, यानी कि हमारे पास यक्स बराबर π/6 और π/2 ये दो मान आ गए हैं। क्या, दो मान x के आ गए। और बच्चों हमारे पास 0 भी है और पाई भी है। इस प्रकार से हमारे x के जितने मान हैं हमने इकट्ठे लिख लिए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन सभी मानों पर इस फलन का मान निकाल देना है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे तो यफ पाई, अब वकलन वाले में नहीं रखना है, ये मत सोच लेना वकलन वाले, तो सॉरी हमने पाई लिख दिया, 0 लिखना चाहिए था। तो ये हो गया है cos स्क्वायर 0 प्लस साइन 0। देखिए बच्चों x की जगह हमने 0 डाल दिया। तो इतने तो आप समझदार हैं कि यफ 0 यहाँ का 0 1 होता है और ये 0 होता है, ये एक हो गया, कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार एक क्रम लेना चाहिए ना बच्चों। अब हम π/6 लेते हैं, x बराबर हमने π/6 ले लिया, x बराबर π/6 पर फलन का मान हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो यफ π/6 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ देखिए cos स्क्वायर π/6 हो जाएगा और यहाँ पर साइन π/6 हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों, आपको पता है cos 30 अंश का मान कितना होता है, पता है? cos 30 अंश का मान बच्चों हमें तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर आपका 1 होता है। ठीक है, समझ गए ना? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंश √3/2। अब इसका उल्टा हो जाता है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये cos 0 का मान 1 है, cos 30 अंश का मान √3/2 है, cos 45 का मान तो वही है, cos 60 का मान 1/2 है, तो और cos 90 डिग्री का मान आपका 0 है। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि cos 60 अंश का मान √3/2 है और बच्चों इस पर आपका स्क्वायर लगा हुआ है, और साइन 30 अंश का मान ये 1/2 है, 1/2 है। तो बच्चों ये तो आपका 3/4 हो गया और ये 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसकी हमको भिन्न हल कर देनी है, तो ये 2 दूनी 4 और 1 5/4 आ गया। ठीक है, 5/4 आ गया। ठीक है, चलिए हमारे 0 और π/6 आ गए। अब हमें π/2 लेना है, तो बच्चों चलो उधर ले लेते हैं, देख लेते हैं इधर, या फिर ये ना मिटाएं, चलो बाद में लिख लेंगे।
देखो अब बच्चों हमें क्या करना है, पाई बाय 2 पर x बराबर पाई बाय 2 पर फलन का मान निकालेंगे। तो f पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर पाई बाय 2 और यहाँ पर साइन पाई बाय 2। ठीक है बच्चों, अब समझ रहे हैं ना आप, cos 90 का मान 0 होता है तो ये तो ख़त्म खेल इसका 0, और साइन 90 का मान 1 होता है तो ये 1 आ गया है। ठीक है, ये भी 1 आ गया है, सही है। अब बच्चों हमारे पास केवल पाई बचा है, तो अब हम लोग x बराबर पाई पर फलन का मान फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों f पाई हो जाएगा, f पाई, तो इधर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई प्लस साइन पाई। ठीक है, अब बच्चों cos पाई कितना होता है, -1 होता है, और साइन पाई आपका ऑटोमेटिक 0 होता है। तो ये -1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो ये भी 1 आ गया। अब ये सभी मान निकालने के बाद आप क्या करोगे, इनमें सब में देखिए आप ये निश्चित करिए, इनकी तुलना करिए कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा मान है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि 5/4 ये बनाया है पहले, ठीक है, दूसरे में भी बनाया है और तीसरे में भी बनाया, एक में 5/4 आया। कितने पॉइंट, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 जगह हमारा 1 1 1 आ रहा है और ये 5/4 1 से ज़्यादा है। तो बच्चों ये पाई बाय 6 पर लिख सकते हैं x बराबर पाई बाय 6 पर फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान यही हो गया है, उच्चतम मान 5/4 है। और बच्चों अब 1 3 जगह आया है तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना, 0, और कहाँ पाई बाय 2, और कहाँ पाई पर फलन का निरपेक्ष निम्नतम मान 1 है। तो अब आपको सोचना समझना नहीं है, इस प्रकार के जितने भी सवाल आपको मिले, ठीक है, जितने भी यानी कि क्लोज इंटरवल वाले, तो वहाँ पर निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम की ही बात करी गई होगी। ठीक है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान की ही बात करी गई होगी। तो उसमें आपको दोबारा से अवकलन नहीं करना है, एक बार अवकलन करिए, उसके बराबर 0 रखिए, फिर उससे जो हमारे पास जो इंटरवल दिया गया है वो दो बिंदु होंगे, यानी कि आपका पहला और लास्ट वाला, उसके बीच में जितने भी मान आएंगे उन मानों को लेके सभी को फंक्शन की वैल्यू प्राप्त कर लेनी है। फिर यहाँ पर मान को देखते हुए तुलना करके आपको उच्चतम और निम्नतम मान को क्लियर करके आपको उत्तर में लिख देना है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ एक ही सवाल, अगला सवाल हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। तो यदि बच्चों आपके ये हमारा तरीका बहुत ही सिंपल तरीका है, एकदम समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।